हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। हमने राधा अष्टमी पर्व खूब अच्छे से मनाया, गणेश जी की हमने स्थापना बहुत अच्छे से की, राधा अष्टमी मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, और अब हम आ गए हैं डोल ग्यारस की तरफ, जिसको हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी आपके लिए वीडियो दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सारी जानकारी प्राप्त कर लें। तो आज हम बात करते हैं डोल ग्यारस के बारे में, परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं संपूर्ण वृत्तांत बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन इसका व्रत रखना है, शास्त्र सम्मत होगा, सब शास्त्रों में देखकर बताऊंगी मैं आपको। तो परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है तो जान लें, नोट कर लें। तो परिवर्तनी एकादशी का आरंभ होगा 13 सितंबर को, दिन शुक्रवार को रहेगा, रात को 10:30 तक, मतलब 10:30 से होगा, और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक इसके पारण का मुहूर्त रहेगा, सूर्योदय के बाद। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना होता है, पारण समय अलग होता है। उस समय भगवान हरि अपना पारण कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें नहीं करना होता है। हम सूर्योदय के बाद हरिवासर के समय ना करके बाद में पारण करते हैं, जब वो समय समाप्त हो जाता है, इसलिए उसका पारण समय अलग है। तो इस तरह आप सूर्योदय के बाद पूजा पाठ इत्यादि करके फिर अपना व्रत का पारण करें। अच्छा, अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मकता आती है, सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा हो, कभी क्षय ना हो, ज़्यादा हो, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान करने से, दान करने से भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत के करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है इसका, और इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होगा। अब बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान आदि करके अपने निवृत्त जो भी आपको कार्य करना है सुबह करके आप फ्री हो जाएं। उसके बाद सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें, फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को पीले फल फूल चढ़ाएं और उसके साथ ही धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें और सबसे में अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। याद रखें कि जब आप कथा पाठ करेंगे तो कथा सुनना ज़रूरी है, या तो आप ये सुने या दूसरों मोबाइल में सुन सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो में सुन सकते हैं। ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और बिना संकल्प के, इसलिए ज़रूर से इनकी आपको कथा ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी की कथा इस प्रकार है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीण सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं।
निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार का यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाला है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। अब बात करेंगे इसका पूरा वृतांत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में कुछ बतलाइए, मुझे सब कुछ जानना है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य का व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्म और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने की उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उनके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे मुझे 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैं उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जिन लोक में हृदय, यमलोक में कंठी की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र इत्यादि इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के भेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं मैं तीसरा पैर। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र
बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीण सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कथा जो राजा बलि के बारे में थी और क्यों आज के दिन भगवान का पूजन किया जाता है और कैसे भगवान ने करवट ली। तो ये थी आज की कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति मार्ग हमारे भौतिक संबंध में मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है और व्यक्तिगत रूप से परम वास्तविकता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे शाश्वत संबंध के साथ स्थायी संवाद की स्थिति की प्राप्ति है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसका लक्ष्य सांसारिक लाभ नहीं बल्कि भगवान की सेवा के माध्यम से परम आनंद की प्राप्ति है। और जो कोई भी व्यक्ति गंभीरता से भगवान की भक्ति और उनके पवित्र नाम का जप करते हैं, उनका जप मात्र करने का भी प्रयास करते हैं, वह संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भक्ति योग द्वारा मन को कृष्ण के विचारों से भरकर मन का ध्यान परिवर्तित किया जा सकता है और यह तभी संभव हो पाता है जब हम वर्ष की सभी एकादशियों का स्वागत, आतिथ्य और भक्ति से करें, क्योंकि इस कलयुग में यही एकमात्र सरल मार्ग है जिसके माध्यम से हम हरि का धाम प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के पुण्य बल से व्यक्ति की मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है कि उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही परम पावन एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की आने वाली पांचवी एकादशी है, जिसको हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, झलझूलनी एकादशी कहते हैं, डोल ग्यारस कहते हैं, वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके नाम भी हैं, इन नामों से इसको जाना जाता है। इस पवित्र दिन व्यक्ति को वामन देव की आराधना जरूर से करनी चाहिए, जिनके नेत्र कमल के समान, और ऐसा करके जिनके नेत्र कमल के समान होते हैं, तो ऐसा करके इंसान भगवान विष्णु और शिव सहित समस्त देवियों की, सभी देवताओं की पूजा आराधना करके अपने आप को पवित्र कर लेता है और जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निसंदेह वो भगवान हरि के धाम जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी धार्मिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी परिवर्तनी एकादशी वंस अगेन। राधे राधे, हरे कृष्णा।